यूट्यूब चैनल मैरी अकेडमी पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 से कक्षा 9 विषय हिंदी का पेपर है। तो ये पेपर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हम इस पेपर को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है कि कफन किस विद्या की रचना है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो बात नामक निबंध लेखक कौन है, यानी कि बात नामक निबंध के लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि अनज्ञ किसकी रचना है। तो वो आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मगहर में किसकी मृत्यु हुई थी। तो कबीरदास की, धर्मदास की, सुंदरदास की और मलुकदास की। तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है वो लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी पंक्तियों में कौन सा रस है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस और विभत्स रस। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर 9 नंबर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मंगल भवन अमंगलहारी दरवहु सुदशरथ अजीर बिहारी में कौन सा छंद है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो वो आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे। फिर 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें तो 11वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो इस आशीर्वाद शब्द है, यहाँ पर से सही शब्द कौन सा है तो वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धविराम बोधक है होता है। तो अर्धविराम बोधक का चिन्ह है वो आपको यहाँ पर देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से गेहूं का तत्सम शब्द क्या है। तो वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकर्षण का विलोम शब्द है वो आपको लिखना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है कि पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची बताना है, पावक किसका है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है यथा समय शब्द में कौन सा समास है। तो वो समास लिखना है, यथा समय में कौन सा समास है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 रामों में विभक्ति एवं वचन आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है मोहन बादेन खंजय अस्थि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो जो रेखांकित पद है उसमें हमें विभक्ति बतानी है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो खंड ख में दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इस गद्यांश का कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है। फिर शब्दशास्त्र में निपुण व्यक्तियों को कैसी दुविधा का सामना करना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कर्तनिष्ठ लोगों को कौन सी समस्या परेशान नहीं करती। तो ये बताना है। फिर यहाँ पर जो इसी में ख दे रखा है दूसरा, तो इसको भी आप पढ़कर यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़कर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आपको आंसर देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो अब की बार जो दे रखा है वो पदांश दे रखा है। तो ये पदांश है वो आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। और इसी के अथवा में दूसरा जो दे रखा है 2 पदांश है, यहाँ पर आप चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा जो अथवा में है ये इसको भी आप देख सकते हो।